नमस्ते दोस्तों, अष्टो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम आपके लिए विशेष जानकारी लेकर के आए हैं कि धरती पर इस खास मुद्रा में क्यों लेटे हैं वास्तु पुरुष। जाने यहाँ पर क्या राज है, क्या रहस्य है और ये जो है कौन सा वाक्य ऐसा है जो बोलते रहते हैं। बोलते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसे ही जो है ये बोलते रहते हैं। अगर हम घर में ऐसा बोलते हैं कि शुभ काम हो, ये बोलेंगे तथास्तु। कोई कुछ गलत काम बोल देता है, उसको ये बोल देते हैं तथास्तु। तथास्तु मतलब होता है कि ऐसा ही हो, मतलब इसीलिए हम कभी ऐसे कहते हैं। आपने सुना होगा और जाना होगा कि 24 घंटे में हमारी जो है एक बात सच हो जाती है। जो इनके बात करने के साथ ही अगर ये उनकी जो है बोलने की क्रिया है, अगर वो मैच कर जाती है तो हमारी बात सच हो जाती है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुंह में सरस्वती का वास हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बता रहे हैं कि वास्तु पुरुष क्या हैं। वास्तु शास्त्र से हम घर बनाते हैं तो बाथरूम वगैरह कहते हैं इधर बनाओ, रसोई इधर होनी चाहिए, तरह तरह से कि हमारे घर में जो है सुख समृद्धि हो। अब इनके जो है मुख की तरफ क्या होना चाहिए, हाथ की तरफ क्या होना चाहिए, पैरों की तरफ क्या होना चाहिए, वास्तु पुरुष के बारे में ही पहले हम इस वीडियो में बताएंगे। आगे जो है अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। आज यही जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु पुरुष हैं क्या। इनके जो है यहाँ पर जानकारी हम बता रहे हैं कि वास्तु पुरुष की कल्पना जो है भूखंड में एक ऐसे औंधे मुँह पड़े, मतलब मुंह के बल लेटे हुए पुरुष में की जाती है, जिनमें उनका मुख जो है ईशान कोण में होता है। जो सूरज इधर से निकलता है और उत्तर का जो दिशा होता है उसका जो कोना होता है उसी को हम ईशान कोण कहते हैं। और जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि वहाँ पर ही हम जब नींव पत्थर रखते हैं, पूजन करते हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इधर की तरफ ही हो। तो वैसे नैऋत्य कोण की ओर होती हैं उनकी भुजाएं, कंधे जो है वायव्य कोण और अग्नि कोण की ओर मुड़ी हुई रहती हैं। तो ये जो हम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये जो है मर्त्य पुराण के अनुसार बता रहे हैं कि पुरुष की जो क्या कथा है, वास्तु पुरुष की कथा क्या है। क्या है कि देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध में जो है असुरों की ओर से जो है अंधकासुर और देवताओं की ओर से भगवान शिव जो है युद्ध कर रहे थे। युद्ध में दोनों के पसीने की कुछ बूंदें जब ज़मीन पर गिरी तो एक अत्यंत बलशाली और विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई और उसी विराट पुरुष ने पूरी धरती को ढक लिया था। उस विराट पुरुष से देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। देवताओं को लगा कि ये असुरों की ओर से कोई पुरुष है, जबकि असुरों की लगा कि ये देवताओं की तरफ से कोई नया देवता प्रकट हो गया है। तो इस प्रकार से सारे जो है विस्मय में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए कि अब ये कौन आ गए। वो सोच रहे कि उधर के हैं और वो सोच रहे कि इधर के हैं। तो इस प्रकार से जो है इसी विस्मय के कारण युद्ध थम गया, रुक गए। और उसके बारे में जानने के लिए देवता और असुर दोनों उस विराट पुरुष को पकड़ करके ब्रह्मा जी के पास ले गए। और उसे जो है उन लोगों ने इसलिए पकड़ा कि उसे खुद ही ज्ञान नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि वो अचानक ही उत्पन्न हुआ था। और उस विराट पुरुष के उनके पकड़ने का विरोध भी उसने कुछ नहीं किया और कि हमारे को कहाँ ले जा रहे हो। फिर वो ब्रह्मलोक में ले गए। तो ब्रह्मदेव के सामने जो है पहुँचने पर उन लोगों ने ब्रह्मदेव से उस विराट पुरुष के बारे में बताने का आग्रह किया कि आप बताइए कि आप कौन हैं। ब्रह्मा जी ने उस जो है बृहदाकार पुरुष के बारे में कहा कि ये भगवान शिव और अंधकासुर के युद्ध के दौरान उनके शरीर से गिरे पसीने की बूंदों से इस विराट पुरुष का जन्म हुआ है, इसीलिए आप लोग इसे धरती पुत्र भी कह सकते हैं। और ब्रह्मदेव ने उसे जो है विराट पुरुष को संबोधित करके उसका
उसे जो है अपना मानस पुत्र होने की भी संज्ञा दिया कि हमारे मन से ये प्रकट हुए हैं, और इसीलिए उनका नामकरण करते हुए कहा कि आज से तुम्हें संसार में वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें संसार के कल्याण के लिए धरती में ही समाहित होना पड़ेगा। आप जो है धरती में ही विराजमान रहोगे, अर्थात जो है धरती के अंदर ही आपको वास करना होगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति धरती के किसी भी प्रकार के भूभाग पर यानी धरती के ऊपर कोई भी मकान, तालाब, मंदिर आदि का निर्माण कार्य करेगा तो उस समय जो है वास्तु पुरुष को ध्यान में रख करके करेगा तो उसे सफलता मिलेगी, हर कार्य में सिद्धि मिलेगी। और कोई अगर बिना तुम्हारा पूजन के निर्माण कर लेगा तो उसे तकलीफ़ और जो है जीवन में बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सुन करके वो वास्तु पुरुष धरती पर आया और ब्रह्मदेव के निर्देशानुसार वो एक विशेष मुद्रा में धरती पर बैठ गए, और जिसे उसकी पीठ पर नेतृत्व कोण और मुख ईशान कोण में था। और उसके उपरांत उसने जो है अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पिता ब्रह्मदेव और धरती माता को नमस्कार करते हुए औंधे मुँह धरती के जो है सामने जा कर के समाने लगा, उसी के अंदर जाने लगा। तो ऐसा ही हमारे इसमें जो है ये कथा जो है वर्णित है। आप लोगों को हमने ये जानकारी बताई है। ये जो है जानकारी बहुत ही दुर्लभ है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से तो हर कोई सोचता है हमारा घर बने, मकान बने, तालाब बने, हर एक चीज़ जो है बने, पर इनके बारे में अधिक जानकारी लोगों को नहीं है। तो इसलिए हमने जो है इसका वर्णन आपके सामने किया है कि आप लोगों को पता चले कि ये जो है कौन है और इस प्रकार से कैसे जो है इस धरती मुद्रा में, खास मुद्रा में क्यों लेटे होते हैं वास्तु पुरुष। आपको ये हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, आप जो है हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ पूछना है तो भी कमेंट बॉक्स में आप जा कर के हमारे से पूछ सकते हैं। हम आपको जो है सारा समाधान बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।